हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को भी फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे ट्रांजैक्शंस के अंदर लॉस हुआ है और आप अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आईटीआर किस तरीके से फाइल करते हैं लॉसेस के केस में। दूसरा, कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके पास एप्लीकेबल होगा, आप लोगों को कैरी फॉरवर्ड किस तरीके से करना है अपने लॉस को, और लॉस को सेट ऑफ किस तरीके से करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली प्रैक्टिकल कोर्स मैं आप लोगों को आज करवाने वाली हूँ। अगर आप लोगों का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो भी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारे पास ये एक्सेल शीट है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल रहने वाली है। इस तरीके की और भी हमारे पास एक्सेल शीट्स हैं। अगर दोनों ही एक्सेल शीट्स में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट को लॉस हो रहा है। इसके अलावा हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी डिस्कस करेंगे और खुद से निकालना सीखेंगे कि टर्नओवर कैसे निकालेंगे, एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, या जो लॉसेज है लॉसेज कैसे निकालेंगे और सेट ऑफ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक्सेल के अंदर कैलकुलेशंस करेंगे। देखिए, ये हमारे पास एक्सेल शीट आ गई। यहाँ आप लोगों को वैसे तो रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया होगा, ये देखिए फ्यूचर में 0 है, और यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर आपको दिया हुआ है, टर्नओवर भी आप लोगों को दी होगी, चार्जेस भी आप लोगों को दिए होंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट इसी को फॉलो करना है, आपने अपनी कैलकुलेशन करके देखनी है कि ये डाटा करेक्ट है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप बोलोगे कि मैम प्रॉफिट एंड लॉस तो यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, बट फिर भी आपने खुद से निकालना है। यहाँ पे आप लोग अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें। ये सेल वैल्यू ले ली, हो सकता है देखिए इसमें कोई मिस्टेक हो आपकी एक्सेल के अंदर, तो आप लोगों ने कोई भी इसके अंदर रिस्क नहीं लेना है। आपने कंप्लीट डाटा अपने अकॉर्डिंग वेरीफाई करना है। ये हमने कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो निकाल लिया। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के बाद आपको यहाँ पे इसका टोटल ले लेना है 20107। इसका भी आप टोटल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 20107। 1 to 1 भी आप इसका डिफरेंस ले सकते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि सारा डेटा करेक्ट है। अब अगर बात करें ना फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है, जो आपके पास टर्नओवर है, ये जो सेल वैल्यू की अगर मैं बात करूँ ना, ये सेल वैल्यू तो है लेकिन इसको आप टर्नओवर काउंट नहीं करेंगे। ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है इसको आपने टर्नओवर काउंट नहीं करना है। यहाँ टर्नओवर में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, टर्नओवर अलग तरीके से कैलकुलेट होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे टर्नओवर। क्लियर। अब टर्नओवर कैलकुलेट कैसे करनी है, आपने यहाँ पे एब्सोल्यूट फॉर्मूला लगाना है। यहाँ आप ABS लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे प्रॉफिट सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज। जस्ट सेम इसी तरीके से आपको टर्नओवर कैलकुलेट करनी है। अब ABS फॉर्मूला है क्या, देखिए यहाँ अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो टर्नओवर पॉजिटिव आएगी, वैल्यू नेगेटिव है तो भी टर्नओवर देखिए हर जगह पॉजिटिव आएगी। यानी एब्सोल्यूट वाले में पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाते हैं। क्लियर। अब इसका आप लोगों को टोटल कर लेना है। ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला, मैंने यहीं से कॉपी कर लिया। ये हमारे पास टर्नओवर कितनी आ गई, 1,15,399। ये मेरे पास टर्नओवर आ गई और ये मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्लियर। तो अब यहाँ पे हमारे पास टर्नओवर भी है और प्रॉफिट भी है। इसको हम एक बैलेंस शीट के अंदर एंटर कर देंगे या फिर यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, टर्नओवर एंड प्रॉफिट। कितना टर्नओवर आया आप लोगों के पास, ये टर्नओवर आ गया। देखो यहाँ पे आप लोगों के पास मैच भी हो रहा है। ठीक है, तो डाटा के डबल वेरिफिकेशन आप लोगों के पास हो जाएगी। प्रॉफिट कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस भी हम लोग यहीं से देखेंगे। एक्सपेंसेस देखिए आप लोगों के पास दिए हुए हैं, ये आपके पास चार्जेस हैं। अब एक्सपेंसेस में ना आपने एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ हम लिख देते हैं एक्सपेंस। यहाँ पे देखो बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं जिसमें आपके पास जो STT है, STT भी यहाँ इसमें नहीं है, बट अगर STT भी इसमें होता है आपको हर एक तरीके के एक्सपेंस के यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। आप यहाँ हर एक तरीके का जो लॉस है वो यहाँ ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम ऑप्शन की बात करें, फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे, ये हमारे पास किस में आते हैं, बिजनेस इनकम में आते हैं। तो बिजनेस इनकम में हर एक एक्सपेंस को अलाउड किया जाता है। बट अगर मैं बात करूँ कैपिटल गेन की तो वहाँ आपके पास STT अलाउड नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग सारे के सारे एक्सपेंसेस क्लेम कर लेंगे। ये सभी एक्सपेंसेस भी आपने क्लेम कर लेने हैं ताकि इनको भी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकें। क्लियर। ये आपके पास सारा डेटा यहाँ से
आ गया। अब हमारे पास ना बहुत सारी एक्सेल शीट्स हैं, तो हम लोग उसका एक समरी डेटा यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे। समरी डेटा में हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी हमारी फ्यूचर एंड ऑप्शन की टर्नओवर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, उसका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे, ताकि इजीली हम लोग उसको कंपेयर कर सकें। अब एक एक करके अगर आप डेटा उठाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगी लास्ट में। तो हर एक एक्सेल शीट का हम डेटा बनाते जाएंगे और अपनी इस बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे। क्लियर। अब आपको यहाँ से अपना जो ये डेटा है, ये डेटा यहाँ से आपको कॉपी करना है और यहाँ पे हम लोग पेस्ट एज अ वैल्यू कर लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास टर्नओवर आ गई, यहाँ पे आप लिख दीजिए फर्स्ट शीट, ताकि आप लोगों को पता चले। अगर किसी और सी शीट में भी हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन का डाटा है तो वो हम यहाँ दिखा देंगे 115399.50। क्लियर। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, -20107.5। यहाँ एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, एक्सपेंसेस हमारे पास है फ्यूचर एंड ऑप्शन के एक्सपेंसेस 7379.71। क्लियर। ये हमारे पास आ गए एक्सपेंसेस। वहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट इसलिए कर लिया था ताकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली उस डेटा को ऐड कर सकूँ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। शीट 1 अब हमारी क्लियर है। अब हम चलेंगे अपनी सेकेंड शीट पे। अब हमारे पास एक ये डेटा है जहाँ पे हमारे पास फ्यूचर में तो कोई डीलिंग नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में इसको क्या हो रहा है, यहाँ भी इसको ऑप्शंस में लॉस आ रहा है। अब अगर ये लॉस आ रहा है तो सबसे पहले हमें अपनी वही कैलकुलेशन करनी है। सेम कैलकुलेशन आपकी फ्यूचर में होगी, सेम कैलकुलेशन आपकी यहाँ होती है। टर्नओवर आपको यहाँ निकालनी है। सबसे पहले प्रॉफिट हम अपना निकाल लेते हैं, प्रॉफिट, देन हम कैलकुलेट करेंगे टर्नओवर। डन। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल वैल्यू माइनस में हो जाएगी आपकी बाय वैल्यू। क्लियर। टर्नओवर कैसे निकलेगी, हमने अभी सीखा, ABS ब्रैकेट स्टार्ट प्रॉफिट और इसकी ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से निकलेगा। क्लियर। अब ये दोनों डाटा आपने सिलेक्ट करने हैं, कंट्रोल D कर देना है, ये सारा डाटा आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब आपको लेना है इसका टोटल और सेम हमने यहाँ पे ले लिया। डन। ये डाटा हमारे पास आ गया। आप इसको ऊपर मैच भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टर्नओवर और साथ में लिखेंगे प्रॉफिट और यहाँ लिखेंगे एक्सपेंसेस। टर्नओवर हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारे पास टर्नओवर आ गया। प्रॉफिट लेंगे, ये प्रॉफिट आ गया। और एक्सपेंस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक्सपेंस ये आपके पास जो डाटा है इसको हम लोग बिजनेस इनकम ट्रीट करने वाले हैं या बिजनेस लॉस ट्रीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सभी के सभी एक्सपेंसेस जो हैं वो आप लोगों को अलाउड कर दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे STT का एक्सपेंस भी दिया हुआ है, ये वाला, ये STT का एक्सपेंस भी हम यहाँ पे अलाउड कर देंगे। रीजन बीइंग यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। तो ये मेरे पास एक्सपेंस हो गए, प्रॉफिट हो गया और टर्नओवर हो गए। एक्सपेंस आप नेगेटिव में भी लिखना चाहे तो नेगेटिव भी लिख सकते हैं, बाकी हम इस डेटा को वहाँ पे अपनी एक्सेल शीट में कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्लियर। यहाँ से आपने ये डेटा कॉपी करना है और यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट एज अ वैल्यू कर देना है, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं। डन। तो यहाँ पे आप लोगों का ये भी फ्यूचर एंड ऑप्शन है, शीट नंबर 2 कर दीजिए। टर्नओवर आपके पास क्या आ जाएगी, 4188,632.2। प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा, ये भी लॉस है, 140554.1। डन। और यहाँ भी आपके पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे। एक्सपेंसेस टोटल ही हमें लिखने हैं, इसमें बाइफर्केशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ग्रॉस प्रॉफिट भी हम टोटल लिखेंगे, बट थोड़ा सा बाइफर्केशन था इसलिए मैंने लिख दिया। यहाँ 1 लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ 2 लिख दीजिए। शीट वाइज आप लिखना चाहो बोली तो 169,573.81, बाद में हम उसका टोटल डाल देंगे। डन। ये भी हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन के एक्सपेंसेस आ गए। और इसके बाद थर्ड शीट पे हम जाएंगे। थर्ड शीट में हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और आपने बहुत ध्यान से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे रिडीम प्राइस यानी कि सेल प्राइस। यहाँ सेल वैल्यू भी लिखा हुआ आ सकता है और ये हमारे पास आ गया परचेज प्राइस। क्लियर। अब इसको यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे इसको हमें टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ क्वांटिटीज ये रही आपके पास। डन। देखिए यहाँ आपके पास मैच भी हो रहा है।
हो सकता है एक आधी ट्रांजेक्शन आपके पास डिफर हो, आपने बिल्कुल ध्यान से सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ताकि आप वेरीफाई कर सकें। अब ये हमारे पास आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्वांटिटी से भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 100.4575। और यहाँ पे आपने कंप्लीट सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू भी इसकी आपको निकालनी होगी। इसमें हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला, वैसे तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो आ गया, बट इससे एक प्रॉब्लम हमारे पास आ सकती है। इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। आप इसमें लिखिए सेल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूनिट वाइज सेल वैल्यू नहीं है, परचेज वैल्यू भी लिखिए, क्योंकि ये सारी डिटेल्स आपको देनी होंगी वहाँ पे जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे। डन। देन यहाँ पे 1 मिनट आप लोगों का लगेगा। यहाँ पे आप लिखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब सेल वैल्यू आपके पास क्या होगी, जो रिडीम प्राइस है इनटू में इसकी क्वांटिटी। परचेज वैल्यू क्या होगी, परचेज प्राइस इनटू में ये क्वांटिटी। STCG आ जाएगा सेल वैल्यू माइनस में परचेज वैल्यू। सारा डेटा आप लोगों के पास आ गया। ये हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। क्लियर। अब यहाँ से आप अपनी परचेज STCG निकालिए, एज इट इज़ आप अपनी सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हो। और ये हमारे पास था सेल वैल्यू, सेल, परचेज और ये STCG आ गया हमारे पास। डन। अब ये जो परचेज सेल की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। इस तरीके से मैं ये सारा डाटा प्रिपेयर कर लूँगी। यहाँ सेल वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ये आ गई परचेज वैल्यू 59597.1। इसको आप पॉइंट हटा करके 59698 लिख लेंगे, 59597 लिख लेंगे। आपके पास एक्सपेंसेस यहाँ पे कुछ थे नहीं और आपके पास ये जो है प्रॉफिट आ जाएगा। डन। और यहाँ पे आप इसको 8 करना चाहे, बाकी राउंड फिगर में 0.1 है तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जब आप लोग देखेंगे होम पेज पे, तो एक्सपेंसेस की यहाँ कोई डिटेल नहीं दी हुई थी, जस्ट आपके पास यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 100.46 का ये शो कर रहा था। ये हमने ले लिया अपनी शीट में। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट शीट पे। नेक्स्ट शीट में हमारे पास दो तरीके की ट्रांजेक्शन्स हैं। देखिए, एक तो इंट्राडे और एक शॉर्ट टर्म P&L। यहाँ आपके पास थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास STT दिए हुए हैं और अदर भी कुछ चार्जेस यहाँ पे दिए हुए हैं, माइनर है। अच्छा, ये डिविडेंड है आपके पास, ओके। तो ये चार्जेस आपको दिए हुए हैं, यानी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। एक्सपेंसेस को कैसे बायफरकेट करेंगे इंट्राडे और शॉर्ट टर्म P&L में, वो भी हम सीखेंगे। और प्रॉपरली इंट्राडे और इसकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की ट्रांजेक्शन भी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब सबसे पहले ये जो दो ट्रांजेक्शन्स हैं, छोटी सी ट्रांजेक्शन्स हैं, ये आपके पास किसकी है, इंट्राडे की। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से आपने इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट निकालिए। प्रॉफिट के लिए आपने क्या करना है, सेल वैल्यू माइनस में परचेज वैल्यू। ये आपके पास प्रॉफिट आ गया। डन। ये हमने प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब निकालेंगे जी टर्नओवर। आप लोग अभी रट्टा मार चुके होंगे टर्नओवर का, तो कि कैसे कैलकुलेट करना है। ABS ब्रैकेट स्टार्ट, और ये मेरे पास कहाँ जाएगा, बिजनेस में। बायफरकेशन एक्सपेंसेस का क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये तो जाएगा जी बिजनेस में। इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, और आपके पास क्या, फ्यूचर, ऑप्शन एंड इंट्रा, ये तीनों हमारे पास बिजनेस में जाएंगे। और जो शेयर मार्केट है ये हमारे पास लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कैलकुलेट करेंगे इसको। डन। अब यहाँ चेक कर लो, ये सेल वैल्यू और ये बाय वैल्यू, यहाँ क्वांटिटी का खेल नहीं है। रिलायंस P&L आपके पास आ रहा है, तो यहाँ लिख दो प्रॉफिट। ये हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। इसका सम ले लो। ये हमारे पास सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू का टोटल आ गया। ठीक है, सेल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 620083। अच्छा, इसमें भी हम एक्सपेंसेस भी तो निकालेंगे, पहले हम एक्सपेंसेस भी निकाल लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे इंट्राडे, टर्नओवर, प्रॉफिट और एक्सपेंस। यहाँ हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, परचेज वैल्यू
और यहाँ पे एक्सपेंसेस। ये आ गया आप लोगों के पास। अब यहाँ पे इंट्राडे का टर्नओवर देखेंगे। इंट्राडे का टर्नओवर ये था और प्रॉफिट ये था। आप देखोगे तो सेम ही आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। एसटीसीजी में परचेज वैल्यू सेल वैल्यू हमने ले ली, एक्सपेंस ले लिए, बट प्रॉफिट लेना भूल गए। प्रॉफिट लिख दीजिए या इसको कैपिटल गेन लिखना ज़्यादा ठीक है। ठीक है, सेल वैल्यू लिखेंगे हम इसकी, सेल वैल्यू परचेज वैल्यू कैपिटल गेन। एक्सपेंसेस अभी हमें एलोकेट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंस एलोकेशन। अब यहाँ पे टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस ना आप यहाँ लिख लो अलग से, टोटल एक्सपेंस विदाउट एसटीटी और ये विद एसटीटी। ठीक है, अब आपके पास टोटल एक्सपेंसेस कितने आ गए? ये आ गया। विदाउट एसटीटी कितने हो गए आपके पास? ये विदाउट एसटीटी हो गए। इंट्राडे के एक्सपेंसेस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक्सपेंस। अब यहाँ पे इनको आपने एलोकेट कैसे करना है? आपने दोनों की टर्नओवर लेनी है। यहाँ पर एक्सपेंस एलोकेशन करने के लिए आप लोगों को सेल वैल्यू लेनी होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देती हूँ सेल वैल्यू। इंट्राडे एक्सपेंस की आपके पास सेल वैल्यू, ओके, हमें इसका टोटल लेना होगा। सेल वैल्यू आपको ये वाली लेनी है, यहाँ पे ये टर्नओवर वाली वैल्यू आपको नहीं लेनी, और इसकी सेल वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है। डन। अब हम यहाँ पे सेल वैल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे इधर। ये हमारे पास इंट्राडे की सेल वैल्यू आ गई। अब चलते हैं सेल वैल्यू जो एसटीसीजी की है, ये आ गया हमारे पास, और ये हमने ले लिया इसका टोटल। क्लियर? अब आप लोगों को जो इंट्राडे के एक्सपेंस लेने हैं वो कैसे लेने हैं? जो विद एसटीटी एक्सपेंस है, दिस डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू इंट्राडे टर्नओवर। ये आपके पास एक्सपेंस एलोकेशन आ गई। जो एसटीसीजी के एक्सपेंस लेने हैं वो विदाउट एसटीटी लेने हैं, इज डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू एसटीसीजी टर्नओवर। ये आपके पास एक्सपेंस यहाँ पे आ गए। तो ये दोनों एक्सपेंसेस आपको एंटर करने हैं। इंट्राडे के एक्सपेंसेस हो गए ये वाले, और एसटीसीजी के एक्सपेंसेस कौन से हो गए? ये वाले। अब ये सारा का सारा डेटा हम लोग एंटर करेंगे अपनी बैलेंस शीट में। सबसे पहले एसटीसीजी का डाटा हम लोग ले लेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मैं यहाँ पेस्ट एज अ वैल्यू कर देती हूँ। टर्नओवर की बात करेंगे। सेल कितनी है आपकी यहाँ पे? 620083, और बाय वैल्यू कितनी है? 601306। ये आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। क्लियर? एक्सपेंस आपने डाले नहीं है, वो भी डाल दीजिए 2218। यहाँ पे आपके पास जो इसका कैपिटल गेन है ये उससे कम हो जाएगा। डन। इसको मैं कैपिटल गेन लिख देती हूँ। ये आपके पास आ गया। अब चलते हैं हम लोग इंट्राडे के एक्सपेंसेस पे। ये हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिए इंट्राडे के एक्सपेंस, कंट्रोल सी। अब चलेंगे अपनी बैलेंस शीट पे, यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल ऑल्ट वी। ये हमारे पास आ गया टर्नओवर। इंट्राडे का ही टर्नओवर है हमारे पास कितना? 765.3 एंड द प्रॉफिट इज ऑल्सो 765.3। एक्सपेंसेस ले लेंगे
इंट्राडे एक्सपेंस। इंट्राडे के आपके पास एक्सपेंसेस कितने हो गए, आपके पास 55 रुपीज़ के इसके एक्सपेंस है। तो यहाँ तक हमारा डेटा डन हो गया। सो गाइज कैलकुलेट करना हमने सीख लिया है। हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन की टर्नओवर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, इंट्राडे का कैलकुलेट कर लिया, कैपिटल गेन भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम उसको इनकम टैक्स पोर्टल पे स्टेप बाय स्टेप अपलोड करना सीखेंगे डेटा को। सबसे पहले आपको ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। असेसमेंट ईयर आपको 26-27 का सिलेक्ट करना है। ऑनलाइन मोड पे आपको जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आप जाएंगे, इंडिविजुअल पे आपको प्रोसीड कर देना है। ITR फॉर्म आप 3 सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद ITR 3, ओके। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। देन आपकी अगर इनकम 4 लाख से ज़्यादा है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, अदरवाइज अदर्स पे करके आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अलग अलग शेड्यूल्स जो है वो सिलेक्टेड हैं, आप चेक कर लीजिए। अगर कोई शेड्यूल आपको लगता है कि एक्स्ट्रा आपको सिलेक्ट करना चाहिए या मैंडेटरी नहीं है तो उसको आप डिसलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो इसे भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि कौन कौन से आपके पास शेड्यूल्स मैंडेटरी हैं। बैलेंस शीट हमें वैसे भी डालनी है, रीज़न बीइंग कि हमारे पास लॉस आया है क्लाइंट का तो हमें यहाँ पे बैलेंस शीट डालनी पड़ेगी। डिप्रिसिएशन जो है यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। स्किप क्वेश्चंस हम लोग कर देते हैं। सबसे पहले आएंगे जनरल इन्फॉर्मेशन पे। इसमें सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप अपनी चेक कर लेना, कॉन्टैक्ट आपको चेक कर लेना है। कॉन्टैक्ट को जब आप एडिट करेंगे तो ये आपके पास एक नया चेंज आया है। सेकेंडरी एड्रेस को आपको येस कर देना है। अगर सेकेंडरी एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस सेम है, नहीं है तो आपको नो करके यहाँ पे दोबारा अपना एड्रेस डालना है और इसको सेव कर देना है। तो कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन हमने सेव कर दिया। आगे हम जाएंगे फाइलिंग स्टेटस पे। फाइलिंग स्टेटस में आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर आपको देना है। इफ यहाँ पे आपसे पूछ रहे कि क्या आपने सब कोई 10 IEA फॉर्म पहले फाइल किया था, यानी आपने न्यू टैक्स रिजीम से क्या ओल्ड टैक्स रिजीम में गए थे। अगर गए थे तो आपको यस क्लिक करके उसकी डिटेल देनी है, अदरवाइज जस्ट नो पे आपको क्लिक कर देना है। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको रेजिडेंट रखना है। कंडीशन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है कि पिछले साल में आप 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में थे। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तो यहाँ यस कीजिएगा, अदरवाइज आपको नो कर देना है और आपको उसकी डिटेल भी देनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट ऑप्शंस में यहाँ पे आपके पास नो रहेगा। ऑडिट इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपके अकाउंट्स क्या आपको अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है। देखिए अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो वैसे भी आपको अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है। यहाँ पे हम बैलेंस शीट प्रोवाइड करने वाले हैं, आपको येस करना है। और 40 क्या आपने अपनी जो इनकम है वो सिर्फ इन्हीं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर आपने दिखाई है, यानी 44 AE AB BB, तो यहाँ पे नो करना है। अपनी ग्रोस रिसीट्स या टर्नओवर आप देख लीजिएगा, 1 करोड़ है, 1 करोड़ से ज़्यादा है, 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में, या फिर 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। हमारे केस में अप टू 1 करोड़ है और ऑडिट के लिए हम लोग लायबल नहीं है। ये आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होगा जो भी आपकी टर्नओवर है। देन आपको यहाँ से नेचर ऑफ बिजनेस अपना सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ बिजनेस में आपको ऐड अनदर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको अपना कोड सिलेक्ट कर लेना है। इंट्राडे के लिए आपको स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को सिलेक्ट करना है और फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर के लिए आपके पास 21011 का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। हम सब स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रेड नेम और डिस्क्रिप्शन डाल के आपको इसको सेव कर देना है। देन यहाँ पे ऐड अनदर करके आप अपना दूसरा कोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लाइंट के पास इंट्राडे के साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन की भी इनकम है। अब हमने नेचर ऑफ बिजनेस सिलेक्ट कर लिया है। देन आपको एक बैंक यहाँ पे कम से कम वैलिडेट करवाना ज़रूरी है। बैंक डिटेल्स अपनी ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने कोई भी बैंक को वैलिडेट नहीं करवाया है तो मिनिमम 1 बैंक आपने डिटेल्स डाल के वैलिडेट करवा लेना है। ये सभी इन्फॉर्मेशंस को एंटर करने के बाद आप कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब हम आ जाएंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में आपने सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ फंड्स पे जाना है। मैम पहले सोर्सेज पे क्यों नहीं गए, पहले एप्लीकेशन पे जाते हैं। रीजन बिंग यहाँ पे हमें एक नॉमिनल सी बैलेंस शीट देनी है, तो वो जो बैलेंस शीट है उसमें हम कुछ एक आइटम्स यहाँ पे देंगे। सबसे पहले करंट एसेट में जाएंगे। देखिए अगर आपके पास कोई अलग बैंक अकाउंट है जिससे आप सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट की ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यानी F&O, इंट्राडे या STCG और LTCG से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन्स हैं, तो उस बैंक अकाउंट का बैलेंस आपको यहाँ दे देना है। बट अगर ऐसा कोई बैंक अकाउंट सेपरेटली नहीं है तो आपने जितना पैसा लगभग लगाया हुआ है अपने मार्केट के अंदर F&O
और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए आप जो पैसा यूज़ करते हैं, देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो अलग जाएगा कैपिटल गेन्स में। यहाँ जो बिजनेस इनकम है मैं उसकी बात कर रही हूँ। उस बिजनेस इनकम में आपने कितना पैसा लगाया हुआ है लगभग, वो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अमाउंट डालनी है। 1,84,000 मैंने यहाँ अदर करेंट एसेट्स में डाल दिया। अगर यहाँ पे बैंक भी आपको ये अलग से यूज़ करें, फॉर एग्जांपल उसका आपके पास 63,500 का बैलेंस है, तो ये कंप्लीट आपके पास नेट अमाउंट आ गई 2,47,500। ये आपको प्रोप्राइटर कैपिटल में डाल देनी है। बट अलग से कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगी। क्लियर। और यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। 1,84,000 ही हम यहाँ पे दिखा देंगे सोर्सेज ऑफ फंड में, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट में। डन। तो ये आपके पास सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मैच हो गए, यहाँ से आपको कंफर्म कर देना है। ये आपका डन हो गए दोनों पार्ट्स। अब इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाना है। ऑब्वियसली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो आपको जस्ट कंफर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपने कुछ भी एंट्री नहीं करनी है। ट्रेडिंग अकाउंट पे आप लोग जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल गए। जो ये आपके पास टेबल नंबर 12A, B, C, D है, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन्स करनी है। जो इंट्राडे की टर्नओवर हमने कैलकुलेट की थी वो हम यहाँ लिखेंगे। जो इनकम है इंट्राडे की वो यहाँ लिखेंगे। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम है और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पे टर्नओवर आएगी C में, और D में हमारे पास क्या आएगी, इनकम। मैं आपको प्रैक्टिकली एंटर करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास इंट्राडे की टर्नओवर कितनी है। इंट्राडे की टर्नओवर हमारी कितनी थी, 765.3 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 765, राउंड फिगर में ही हम लोग लिख देंगे। 765 की आपकी टर्नओवर हो गई। देन हमारे पास यहाँ पे लॉस कितना आया इसका, ये हमारे पास प्रॉफिट था। ओके, ये प्रॉफिट था और माइनस में ये हमारे पास एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस मैंने माइनस कर दिए, ये आ गए हमारे पास 710। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 710 का प्रॉफिट आ गया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारे पास बात हो रही है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में टर्नओवर हमारे पास कितनी है, यहाँ पे सबसे पहले टर्नओवर की बात करेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन की टर्नओवर हमारे पास ये रही और ये रही। दो शीट्स थी हमारे पास, दोनों की हमने यहाँ पे टर्नओवर ले ली। 4304032 हम इसको कर देंगे। 4304032 डन। 43040 वेट अ सेकेंड 4304032 ओके 4304032 ये हमारे पास आ गई फ्यूचर एंड ऑप्शन की टर्नओवर। देन हम बात करेंगे प्रॉफिट की। तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा, मुझसे लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉस हो रहा था और माइनस में ये वाले एक्सपेंसेस भी थे फ्यूचर एंड ऑप्शन के। तो कंप्लीट हमारे पास यहाँ पे कितने का लॉस हो गया, 337,615 का। डन। टोटल लॉस हुआ माइनस में 337,615, ये लॉस हो गया। इसको हमने राउंड फिगर में लिख दिया। ये डाटा एंटर करने के बाद हम यहाँ पे कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट भी आप लोगों का कंफर्म हो गया। यहाँ पे हमने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस था इंट्राडे का और फ्यूचर एंड ऑप्शन का, दोनों यहाँ पे एंटर कर दिए। अब नेक्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है P&L का। P&L पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे आप लोगों का वो जो लॉस था वो तो आ गया कैरी फॉरवर्ड होके, लेकिन यहाँ पे ना कुछ एक लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि मैम 64 पॉइंट और 65 पॉइंट भी हमारे पास बात करता है फ्यूचर एंड ऑप्शन और जो इंट्राडे टर्नओवर है, लॉस है, उसके बारे में। देखिए जो 64 है, 64 और 65 के अंदर हम लोग कब यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं, जब हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड करना जरूरी नहीं है। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं। देखिए साफ साफ लिखा है, इफ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आर नॉट मेंटेन्ड, फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रीवियस ईयर 25-26 इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। यानी अगर आप लोग F&O के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप 64 में भी उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बट इन केस ऑफ लॉस आप लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैंने बताया मैंडेटरी है, आप लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने ही पड़ेंगे, इसलिए आप लोगों को उसकी डिटेल्स यहाँ पे नहीं देनी, वो 12 वाले टेबल के अंदर आपको उसकी डिटेल देनी है। क्लियर। और आगे हम बात करें स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी, जो F&O है उसकी आप डिटेल्स देंगे 64 वाले यहाँ पे टेबल में, और जो आपके पास इंट्राडे की एक्टिविटीज़ हैं उसकी 65 वाले कॉलम में आपको यहाँ पे डिटेल्स दे देनी है। लेकिन ये भी डिटेल्स यहाँ पे तब जाएंगे जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड नहीं कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स नहीं देनी है, तो मैं जस्ट कन्फर्म के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। P&L हमारा कन्फर्म हो गया यहाँ से। देन हम लोग अदर इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे।
अदर इन्फॉर्मेशन में आपको जस्ट यहाँ पे कंफर्म कर देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। इसके बाद कंपटीशन ऑफ बिजनेस फ्रॉम कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इस पे आप जाएंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन की इनकम थी, जो अदर आपके पास लॉसेस थे, ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ पे एक चीज़ आप और ध्यान से देखिएगा, शेड्यूल बीपी में यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो इंट्रा हेड सेट ऑफ बिजनेस लॉस है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कर देगा, कंफर्म कर देना है आपको। अदर सोर्सेज के शेड्यूल पे जाएंगे। यहाँ पे जो आपके पास अदर इनकम रिपोर्ट हो रही है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो वो आपको यहाँ पे बता देनी है। यहाँ पे देखिए जो डिविडेंड है, डिविडेंड आपका रिपोर्ट हो गया, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपका रिपोर्ट हो गया। और भी कोई अगर आपकी इनकम है, अदर इनकम, तो वो आप यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए हमारे पास यहाँ पे जो डिविडेंड इनकम रिपोर्ट हो रही है, हमारे पास कितनी डिविडेंड इनकम रिपोर्ट हो रही है, यहाँ पे 99 रुपीज़ की डिविडेंड इनकम आ रही है। 1AI, इसके अंदर 99 रुपीज़ की आपके पास डिविडेंड इनकम आ रही है। इसको एक बार हम सेव कर देते हैं। देन सेव करने के बाद यहाँ पे जो ये इनकम है 99 रुपीज़ वाली, आप 10th वाले इस पे आइए और यहाँ पे आपको देखिए सीरियल नंबर 1A वाली जो आपके पास 99 रुपीज़ की इनकम है, वो आपको यहाँ पे अप टू 15/6 यानी 15 जून में डाल देनी है और आपको कंफर्म कर देनी है। डन, ये आपका कंफर्म हो गया। उसके बाद आ जाएंगे डिटेल्स ऑफ इनकम टैक्स आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर ऑफ लॉसेज। यहाँ पे आपके पास जो करंट ईयर के लॉसेज हैं वो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपके सेट ऑफ हो जाएंगे, आपको कंफर्म कर देना है। डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, यहाँ पे इसको ओपन करके आपको कंफर्म कर देना है। इसे भी आपने CFL को कंफर्म कर देना है। ये सभी शेड्यूल्स आप कंफर्म करते जाएंगे। स्पेशल रेट्स की भी अगर आपकी कोई इनकम है तो आपको यहाँ दिखा सकते हैं, अदरवाइज जस्ट आप इसको कंफर्म कर दीजिएगा। कैपिटल गेन का शेड्यूल हमारा ऐड करना रह गया था, तो कैपिटल गेन का शेड्यूल मैंने ऐड किया है। आप यहाँ पे ऐड मोर शेड्यूल्स पे जाके और शेड्यूल ऐड कर सकते हैं। कैपिटल गेन पे आपने क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आप जाएंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपके पास ये वाला कैपिटल गेन आ रहा है, इन फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे ऐड अनदर पे आप क्लिक करेंगे। ऐड अनदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 111A पे क्लिक करेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारे पास यहाँ पे कितनी है, यहाँ हम इसका टोटल ले लेते हैं। देखिए ये हमारे पास सेल वैल्यू है 679,781 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारे पास कितनी है 660,903। क्लियर। और एक्सपेंडिचर्स भी हमारे पास आ रहे थे। एक्सपेंडिचर्स कितने हैं 2218 जो हमने कैलकुलेट किए हुए हैं ऑलरेडी। 2218 1660 ये हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल गेन आ गया। 1660 ये कैपिटल गेन आ गया। इसको आप लोग सेव कर देंगे। क्लियर। यहाँ से आप लोगों को कंफर्म कर देना है। ये अब हमारे सारे शेड्यूल्स जो थे, जो इम्पॉर्टेंट थे, वो हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिए हैं। अगर आप किसी भी फॉर्म में पार्टनर थे तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ देनी है, अदरवाइज आपको नहीं देनी है। ये फिलहाल इस फॉर्म में अब पार्टनर नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, कंफर्म कर देंगे। ये पहले की डिटेल्स है। और कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम आपको चेक कर लेनी है। और कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम के बाद अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो वो टैक्स भी आपको पे करना है और इस रिटर्न को आप लोग इजीली फाइल कर सकते हैं। गाइज अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाहें तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के रिगार्डिंग। अगर गाइज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप जेन्युइन रेट पे प्रोफेशनली अपनी ITR फाइल करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।